अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयशा है और मैं बहुत अच्छी सी लड़की हूँ, सही है। और इसके बाद आप ऑफ कोर्स मुझे नहीं जानते होंगे, माइट भी मैं ये जो यूट्यूब का लिंक है, वीडियो का लिंक है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँ तो शायद आप लोग मुझे वहां से जानते हो। तो सीन ये है कि मैं बहुत टाइम से मतलब एक पिछले साल से सोचूंगी मैं कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाती हूँ या कुछ इस तरह करती हूँ। मैंने पहले एक चैनल बनाया भी था, लेकिन फिर मैंने उसको बंद कर दिया था किसी और वजह से। लेकिन अब मैंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया है। उसको मैंने ना अनबॉक्सिंग चैनल, मतलब मैं कोई अनबॉक्सिंग वगैरह करूंगी तो मैं उधर करूंगी, ठीक है। मैंने एक टीमू का ऑर्डर अनबॉक्स किया था वहां पे, लेकिन अभी सिर्फ वही किया। उसके बाद मैंने कुछ ना मंगवाया ना कुछ अनबॉक्स किया, टाड़ा। अच्छा, तो सीन ये है कि बाकी बातें बाद में। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ। वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, जाती हूँ तो फिर अगर वीडियो बनाऊंगी तो एडिट हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड पे मैं कहूंगी यार मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं अच्छी लग रही, फिर मैं नहीं लगाती उसको, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं एक स्टोरी टाइम करने जा रही हूँ। वो स्टोरी टाइम मुझे कहाँ से याद आया, मैं सोच रही थी कि मैं कोई स्टोरी टाइम कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई स्टोरी भी तो नहीं मिल रही थी। स्टोरी टाइम के लिए जिंदगी में कुछ क्रेजी होना जरूरी है, जिंदगी में कुछ स्पाइस होना जरूरी है, जो कि मेरी जिंदगी में नहीं था, ना है या था, या पता नहीं, मुझे नहीं पता। सारा सीन आउट है। अच्छा, तो मैंने ना रिसेंटली नहीं, मतलब कल नहीं परसों, हाँ मतलब मैं अगर ये वीडियो जो भी है यार, मैंने अभी एक दो दिन पहले एक स्टोरी लगाई, ठीक है, जो मेरी दादों से रिलेटेड थी, मतलब मेरी दादों की थी, मेरी दादों की वीडियो थी, सही है। अभी जो लोग मुझे इंस्टा से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने क्या स्टोरी लगाई है, ठीक है। अभी वो मेरी दादों की वीडियो थी। मैं ना ऐसे ही, मतलब वो जब मैंने वीडियो देखी और सारा कुछ, मैं पिछला टाइम अपना याद करती अपनी दादों के साथ, क्योंकि मैं अपनी दादों के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा अटैच थी। मतलब मैं अपने घर वालों से ज्यादा अपने दादों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हमारी दादो हमारे साथ रहती थी तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा मैं उन्हीं के साथ, मतलब उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। हम बहुत ज्यादा, मतलब मैं अपनी दादू के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, ठीक है। तो अब क्या कर, अच्छा सीन ये है कि अब जब मेरी दादू की ना आखिरी वीडियो थी, जो मतलब इस्लामाबाद में या लाहौर में वो ना एडमिट थी, तो वहां से आखिरी वीडियो थी। अच्छा, तो अभी ना सीन ये है कि मैं प्री नाइन्थ में होती थी, मैं उस टाइम 14 साल की थी, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब मेरी दादू की डेथ हुई थी। मेरी दादू की डेथ से एक दिन पहले की बात है, नहीं मतलब मेरी दादू की डेथ से ये एक दो दिन बाद की बात है। मतलब मेरी दादू सैटरडे को फौत हुई थी, मंडे को मैं स्कूल गई थी, ये मंडे की बात है, ठीक है। ओके, अब मेरी दादू फ्राइडे को फौत हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी दादू फ्राइडे को फौत हुई थी और ये मंडे की बात है। अब सीन ये है कि ये स्टोरी है मेरी फिजिक्स की टीचर की, ठीक है। ये स्टोरी है मेरी फिजिक्स की टीचर की, जो कि अम, बहुत सख्त बनती थी, लेकिन खुद बहुत ज्यादा, मैं अब क्या बोलूं यार, अब टीचर के बारे में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मतलब खुद बहुत ज्यादा खराब थी और हमें ऐसे बोलती थी कि लड़कों से बात करी, लड़कों के सामने नहीं जाना, लड़कों के सामने के दुपट्टा सिर पे करके जाना, ये करना है वो करना है। और खुद हमारे स्कूल के लड़कों के साथ छोड़ो यार, क्या कहूँ अब मैं। अच्छा, तो हमारा होना था सैटरडे को स्प्रिंग फेस्टिवल, और फ्राइडे को मेरी दादू की डेथ होगी। अब सैटरडे को मेरा स्प्रिंग फेस्टिवल होना था और मैं थी ऑफ कोर्स 14 साल का एक छोटी बच्ची होती है ना, ठीक है, उतना मुझे नहीं पता था। मैं अब जैसे अपने दादू के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। हम लोग ना, मेरी दादू ना वेनेसडे की, मतलब ट्यूसडे की रात को जब सोई और वेनेसडे को फिर वो नहीं उठी, ठीक है। मतलब वेनेसडे को जब हम उनको देखने के लिए मतलब उनको गए तो वो नहीं उठी सारी रात। वो रात को जब वो खाना खा के सोई उसके बाद वो नहीं उठी। कह सकते हैं कि वो कोमा में चली गई थी, सही है, वो कोमा में चली गई थी और वो नहीं उठी। हम फ्राइडे वाला दिन, अब फ्राइडे को हम स्कूल के, अभी इतने टाइम में पहले ही ये बात डिसाइड हो चुकी थी मेरी दादों के बेहोश होने से पहले, मतलब मेरी दादों के हॉस्पिटल जाने से पहले। मेरी दादा, मतलब पिछले जितने भी महीने थे मेरी दादू ने हॉस्पिटल में ही गुजारे थे। अभी एक हफ्ता हुआ था कि वो घर आई थी, तो मामा ने बोला कि स्प्रिंग फेस्टिवल को छोड़ के दादों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आई वाज लाइक यस यस, दादू के साथ टाइम स्पेंड करना है, दादू के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये वो। उस टाइम पे मेरी दादू के सारे ऑर्गन्स खत्म हो चुके थे, खत्म हो रहे थे, मतलब जब वो इस्लामाबाद या लाहौर से जब वापस आई थी तो उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, इनके ऑर्गन ऐसा ऐसा खत्म हो रहे हैं, मतलब ये ऐसा ऐसा खत्म हो रही हैं। तो इस तरह मामा ने बोला कि सैटरडे को जो है ना फेस्टिवल पे जाने के बजाय आप दादों के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ऐसा यार ठीक है, कूल, बिल्कुल अच्छा आइडिया है। तो अब ये हुआ कि अब मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा यार स्प्रिंग फेस्टिवल पे तो नहीं मैं आ सकती, मैंने अपनी दादू के साथ टाइम स्पेंड करना है। और मम्मा ने बोला कि स्प्रिंग फेस्टिवल पे नहीं जाना, दादू के साथ टाइम स्पेंड करना है और ये वो। और दादू ने आपके साथ इतना अच्छा टाइम गुजारा है और जब उनको आपकी जरूरत है तो आप उनको मतलब छोड़ के जा रही हो।
ऐसे वाले फंक्शंस बार बार आते रहेंगे, दादो बार बार नहीं आएंगे और ये वो, मतलब मम्मा ने थोड़ा इस तरह करके हमें समझाया। और फिर मैंने यही बातें सीधा अपनी दोस्तों को जाके बोली, स्कूल की दोस्तों को जाके बोली। अभी स्कूल की दोस्त स्टार्टिंग में थी यार, ठीक है तू दादो के साथ टाइम स्पेंड करिए वो। अच्छा, अब जुम्मे वाला दिन आ गया, ठीक है ना। अभी जुम्मे वाला दिन था, अगले दिन हमारा फेस्टिवल था, और जुम्मे वाले दिन ही मेरी दादो की डेथ हो गई थी। अभी मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में सीन ये हुआ कि ना, मेरी फ्रेंड्स कह रही है नहीं यार आयशा, तूने दादो के पास जाना है ना, तो ऐसा करना थोड़ी देर आना, हम सारी फ्रेंड्स थोड़ी देर बस 2 घंटे के लिए आना, और फिर 2 घंटे के लिए तुम उसके बाद अपनी दादो के पास चल जाना। मैंने कहा यार ये भी बड़ा कूल आइडिया, 2 घंटे के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल एंजॉय करूंगी, और फिर उसके बाद जब मुझे कोई लेने के लिए आएगा तो मैं सीधा उधर ही हम लोग सीएमएच चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये सोचा, मैंने कहा यार ठीक है, मम्मा को घर जाके मनाना है और मम्मा मान जाएंगी। मम्मा से कहना मम्मा मैंने 2 घंटे सिर्फ अपना फेस्टिवल एंजॉय करूंगी, और उसके बाद फिर दादो के साथ हम फुल दादो के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अभी ये हमें जब मैं फ्राइडे को वापस आई, अपने घर आई, तो मेरी जो फुप्पो थी वो आई हुई थी, और मेरी जो फुप्पो और मम्मा थी ना, वो दोनों किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स ने बिल्कुल उन्हें कह दिया था कि अब ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं। इतना ही टाइम था कि मेरे मामू वगैरह भी आ रहे थे दादू की अयादत करने के लिए, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो मेरी फुप्पो और मेरी जो थी ना मम्मा, वो खाना बना रही थी। अभी इतने में जुम्मे का टाइम हो रहा था, इतने में उनको कॉल आई कि आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाओ, ठीक है। मेरी फुप्पो और मेरी मम्मा दोनों खाना वहीं चूल्हा जलता छोड़ के चले गए, हॉस्पिटल चले गए, ठीक है। कि उनको ड्राइवर लेने के लिए आ रहा है और आप दोनों फौरन पहुंच जाओ, ठीक है। मम्मा और पप्पो फौरन हॉस्पिटल चले गए। अभी चूल्हा खाना वही बनता छोड़ दिया, अभी वो चूल्हा बंद कर दिया। अभी अजान वगैरह होती, जुमे का खुतबा हो रहा था, मैं बस नहा के फौरन निकली, चूंकि मतलब ऑफ कोर्स शोर की आवाज आई और सारा कुछ हुआ, क्योंकि मेरी पप्पो रोने लगी थी, तो कि मैं बाहर आई, ठीक है। अभी मैं जुमे की नमाज ही पढ़ने लगी थी कि वहां से कॉल आ जाती है मम्मा की कि दादू की डेथ हो गई है। सही है, अब ये तो वो और चीज होगी ना कि मेरी दादू की डेथ हो गई और सारा कुछ। अब ऑफ कोर्स मेरी दादू की डेथ हो गई, मैं सैटरडे को तो स्प्रिंग फेस्टिवल पे तो जा नहीं सकती हूँ। अब सीन ये था कि दादू की डेथ होगी और हम थे चक में, ठीक है। अभी हमारे वहां चक में ना प्रॉपर कोई हमारे रहने का घर मतलब है, रहने की जगह है, कमरे वगैरह हैं, बिस्तर वगैरह है, हर चीज है, बिजली वगैरह है, वरना लेकिन प्रॉपर वो सारा सिस्टम नहीं था, मतलब पंखे वगैरह, और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और सारा कुछ था। तो हम इतना, ऑफ कोर्स हम बच्चे थे उस टाइम पे, तो हम इतना ज्यादा वहां पे मच्छर में सरवाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है। 2 दिन के बाद मम्मा ने हमें संडे घर वापस भेज दिया, संडे को, ठीक है। अब संडे को हम घर वापस आ गए, हम मंडे को स्कूल चले गए। अभी मैं मंडे को स्कूल ही गई थी कि अभी मैं एंटर हो रही थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह मेरे से मिल रही थी, ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमें इतना पता भी नहीं था कि किस तरह किसी को कंसोल करना है या कुछ इस तरह, तो वो मेरे से मिल रही थी। अच्छा, तो जैसे हम स्कूल, मतलब मैं स्कूल गई, मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ी थी कि मेरे दोस्त ने आ गई, उन्होंने मुझे हग वगैरह किया, मैं थोड़ा सा रोई एंड दैट्स ऑल, ठीक है। हम जितना भी बड़ा ड्रामा हो ना, बंदा दोस्तों के साथ जाए तो भूल जाता है। अभी मैं भी भूल चुकी थी, फिजिक्स का पीरियड आ गया। अब क्या, मैडम ने कहा आयशा खड़ी हो जाओ। अभी आई डोंट थिंक सो कि मेरी दोस्तों को, मतलब बाकी क्लास फेलोज को याद होगा या नहीं होगा। मरियम मरियम को याद होगा क्योंकि मरियम मरियम ने उस टाइम मेरी साइड ली थी, मैडम ये तो आई ही नहीं थी। मैडम वाज लाइक, फिर मैंने किसी और को देख लिया होगा। मैडम आप अंधी थी उस टाइम पे। ओह नहीं आयशा ऐसे नहीं बोलते, अच्छा सही है। अभी मैडम ने मुझे कहा कि आयशा आप खड़ी हो जाए। मैडम पता नहीं मैं मतलब शायद मैम को मेरे से कोई खास मसला था, जो भी था। मैंने कहा आयशा आप खड़ी हो जाए, मैंने कहा जी मैम। अच्छा, मैं थोड़ी सी थी सैड वगैरह, ठीक है। तो मैडम ने कहा आपकी ड्रेसिंग कैसी थी। मैंने कहा मैडम क्या मतलब। तो मैडम ने कहा आपकी ड्रेसिंग कैसी थी। मैंने कहा मैम कहाँ पे मेरी ड्रेसिंग कैसी थी। मैडम ने कहा स्प्रिंग फेस्टिवल पे आपकी ड्रेसिंग कैसी थी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा मैडम क्या, मैंने कोई ड्रेसिंग की नहीं थी। मैडम ने कहा क्यों, बहुत बुरा वर्ड है बट मैडम ने मुझे बोला, ठीक है। तो आप, कहा मैडम मैं आई ही नहीं थी। मैडम ने कहा झूठ बोल रही हो मेरे से, बैठ जाओ चुपचाप। अच्छा, अभी हम, वो सीन खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, ब्रेक होगी, हम चीज लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पे फिर से मैम मुझे मिल गई, ठीक है। मैम मुझे मिल गई एक और टीचर के साथ, शी वाज लाइक ये वो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रही थी, आयशा इधर आओ जरा। मैंने कहा जी मैम। तो मैडम कहती हैं अब मुझे बताओ आपकी ड्रेसिंग कैसी थी। तो मरियम बोली, जो मतलब मेरी दोस्त है, मरियम बोली मैडम इसकी तो दादो की डेथ हो गई थी, ये तो आई ही नहीं थी। तो मैडम ने कहा ओ शायद किसी और को मैंने देख लिया हो। तो मैडम ने कहा शायद कोई और हो ना। अच्छा, और वो सैड लाइक, मतलब मैं यार
कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग। और यार, और वो टीचर ऐसी थी, ठीक है, हम लोग ना, हमारा जो लैब होता था ना वो बॉयज कैंपस में होता था, और हम लोगों को ना वहां से गुजर के जाना होता था। मतलब हम लोग जब बाहर से जाते होते थे तो उनकी जो लड़कों की क्लासेस की जो खिड़कियां होती थी ना, वो वहां से हम नजर आती थी। मैडम कहती थी किसी लड़की के सर से दुपट्टा उतरा तो मैं उसको वहीं पे मारूंगी। और मैडम खुद क्या करती थी, वो मैडम खुद क्या करती थी, मैडम बच्चों के साथ, हमारी मतलब हमारे जो बेड फेलोज थे उनके साथ बैठ के शीशा शीशा जो भी होता वो पीती थी। लड़कों के साथ फुल फ्रैंक होना, उनकी बहन ने फ्रैंक होना, और ब्ला 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 ब्ला। बाय बाय यार मैडम, मैं आपकी और इंसल्ट नहीं कर सकती यार, इतनी ज्यादा खानती थी मैडम की बात। सारी स्टोरी मेरी दादो की आ गई, मेरी दादो ने सारी स्पॉटलाइट ले ली। लव यू दादो, आई मिस यू सो मच। सबने मेरी दादो के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, ठीक है। एक और मजे की बात बताती हूँ, ठीक है। इसका किसी और दिन स्टोरी टाइम करेंगे, ठीक है। मतलब वो भी मजे की बड़ी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन बड़ी मजे की स्टोरी होने वाली है। और एक और बात होनी है, बहुत सारे लोगों के लिए एक ना, क्या हो जाएगा, मुझे अल्फाज नहीं आते, मैं बहुत बड़ी डफर हूँ ना। आयशा ऐसे अपने बारे में नहीं कहते, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, लेकिन ना मुझे अल्फाज नहीं आते। अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या। मतलब मेरे घर में इस चीज का बहुत मजाक बनता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे मुझे जो लफ्ज बोलना होता है, मैं पता नहीं क्या लफ्ज बोल देती हूँ, और जो बोलना होता है उसका मतलब भी नहीं मुझे पता होता, जो बोल रही होती हूँ उसका मतलब भी नहीं मुझे पता होता। तो आई एम सच क्यूटी, बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं वैसे, ठीक है ना। कोई भी मुझे एक एक अपने लिए भी सही है यार। अच्छा बस बहुत हो गया, बहुत लंबी होगी वीडियो, और बाय 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 यार। एक और बात, मेरी आवाज, मेरा ना ये पंखा चल रहा है, और पंखा चल रहा है तो पंखे के बगैर तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात यह है कि फिर मैं ये माइक यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये माइक यूज करना नहीं आता, तो इसमें से आवाज बहुत गड़गड़ गड़गड़ अजीब अजीब से आती है, गड़गड़ 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 बहुत अजीब सी आवाज आती है। तो आप लोगों ने उस आवाज को भी इग्नोर करना है, मेरी प्यारी सी आवाज को सुनना है। और बस यार ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे यार। मेरी जो दो जुल्फे हैं, और सेकेंडली यार देखो, मैंने चूड़ियां बनाई हुई है, मैं इसी हालत में उठ के आ गई, इसी हालत में उठ के आ गई। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो होने वाली थी, मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे, देखा गंदे कपड़े, गंदे 2 साल पुरानी शर्ट है, इसके ऊपर से इसका रंग उतर गया। बस फिर मैंने एक दुपट्टा लिया और बस दैट्स ऑल, मैं आ गई। सूरी आवाज सुन के अगर कोई बेहोश हो गया होता, माजरत चाहती हूँ। यही मेरा तरीका है बात करने का। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना, जिसने भी मेरी वीडियो देखी और जिसने नहीं भी देखी वो भी अपना ध्यान रखना। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों ने मेरे लिए भी करनी है, प्यारे प्यारे लोगों, खूबसूरत लोगों। और जो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं ना, उनको तो खास तौर पे मैं प्यारी प्यारी लड़कियां नहीं, सब लड़कियों को मैं बहुत प्यारा कह रही हूँ, ठीक है। बाय बाय यार, ठीक है, बहुत हो गया। वैसे भी इस खचमच की आवाजों से आप लोग वैसे ही तंग आ गए होगे, और वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गया, बहुत ज्यादा। वो आयशा बस करते हो कि यार, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और स्पेशल दादों के लिए, मैं तो आपकी वजह से ये स्टोरी टाइम बना। आई लव यू सो मच यार, आपने मेरा कितना साथ दिया, हर चीज में आपने मेरा साथ दिया, और स्टोरी टाइम में भी आपने मेरा साथ दिया यार। आप जम हो जम। अल्लाह ताला आपको हम हमेशा क्या, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और तमाम उन लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मुसलमानों को बाय 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 यार, अल्लाह हाफिज। ठीक है यार, आप सब अपना ध्यान रखना, कितनी दफा कह चुकी हूँ, अब रख लेना, ठीक है। पानी पी लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पानी पी लेना। और बस पानी पीते रहना, ढेर सारा पानी पीना। मैं भी बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ यार, बहुत पानी पीती हूँ। क्या कर रही हूँ यार, क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं ये। अच्छा यार ठीक है, मैं इससे ज्यादा अपना ओके यार, अल्लाह हाफिज।